हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मजे से पढ़ाई की तैयारी चल रही होगी, 10th बोर्ड की जोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी, तो क्या आपको 8 मार्क्स फिक्स चाहिए। तो आज के लेक्चर में आप सभी को 8 मार्क्स पूरी तरह से आपके हाथ में दिया जाएगा। बस आपको क्या करना है, बोर्ड के पेपर पे, बोर्ड के शीट पे जाके लिख के आ जाना है और 8 मार्क्स इजीली लेके आना है। ओके, सो आई होप सो सभी मजे से देखेंगे, सभी चीजों को अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बता के जाएंगे कि कैसा आप लोगों को समझ में आया, किस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप जरूर से बताएंगे। ओके, सो कंप्लीट मराठी का सारे लेक्चर्स आ चुके हैं आप लोगों के लिए। अब ये लास्ट जो बचा हुआ था, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा भी आने वाली है। तो आज हम कंप्लीट एप्रिसिएशन के बारे में स्टडी करेंगे, हमें किस तरह से एप्रिसिएशन को लिखना चाहिए, उसके अंदर क्या एक्स्ट्रा चीजें डालनी चाहिए, साथ ही साथ एप्रिसिएशन के नेम को, उसके राइटर के नेम को किस तरह से हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी चीजें आप सभी को इस लेक्चर में पता चलने वाली है। ओके, सो ये आता है हमारा क्वेश्चन 2, इस तरह से आता है हमारे पेपर में, मतलब पद्य, आपका पद्य मतलब पोयम के पार्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 2 8 मार्क्स के लिए ये चीज कंपलसरी आपके पेपर में आने वाला है। 2 ऑप्शन आएगा, दोनों में से कोई भी एक आपको चूज करना है, मतलब 2 पोयम के ऑप्शन आएंगे, दोनों पोयम में से कोई भी एक पोयम ध्यान से सोच के लिखना, जिसके सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से याद रहे। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। पहला, अभी यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें दी हुई रहती है, क्या क्या चीजें पूछी हुई रहती है, उस चीज को ध्यान में रखते हैं पहले। ओके, चलो सो कुछ मुद्दे हैं। ठीक है, कुछ मुद्दे हैं। पहला मुद्दा क्या है हमारा, कविता का नाम। ठीक है, कविता, जिसने कविता, जो ये कविता है, उस चीज का आपको पहले क्या देखना है, दोनों में से नाम चूज करो। ठीक है, कोई भी नाम चूज कर लो आप। यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है, दोन दिवस। ठीक है, दोन दिवस ज्यादा इजी पड़ेगा, इसीलिए आप पहले सोच लो कि हमें दोन दिवस का लिखना है। ओके, देन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कवि या कवित्री, या कवि है या फिर कवित्री है, उन दोनों में से किसी का भी नाम लिखो। ठीक है, सो इस कविता में क्या है, कवि है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कवि का नाम लिखना है। देन क्या दिया हुआ है आपको, और ये एक चीज करने से, कवि का नाम लिखने से आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, देन यहाँ पे 1 मार्क्स फिक्स हो गया। देन प्रस्तुत कवितेचा विषय, इस कविता किस विषय पर है, इस विषय को लिखने से आप लोगों को 1 मार्क्स फिक्स मिल जाएगा। देन उसके नीचे के सारे टॉपिक्स तो 2-2 मार्क्स के हैं। मैम लिखने में तो बड़ी दिक्कत आती है, अरे इजी चीजें बताने वाली हूँ, जिसे याद में रखो, जिसे ध्यान में रखोगे, याद हो जाएगा आपको और तुरंत से वहां पे लिख के आओगे। ओके, चलो सो उसके बाद क्या दिया हुआ है, दिलेली पंक्ति, मतलब यहाँ पे जो आपको जो भी पंक्ति दी हुई है उसका ओडित, मतलब इस जो भी पंक्ति आपको यहाँ पे दी हुई है उस पंक्ति का सरल अर्थ लिखना है। क्या लिखना है आपको, सरल अर्थ लिखना है, मतलब आपको इस पंक्ति से क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, इस पंक्ति का क्या मीनिंग हो सकता है, उस चीज को आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सो अभी इस चीज में, इसमें ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। इसमें आपको कोई भी पंक्ति आ सकती है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो पंक्ति दी हुई है वही पंक्ति आएगा, या फिर स्टार्टिंग का ही पंक्ति आएगा, या नीचे का ही पंक्ति आएगा। पंक्ति कोई भी आ सकता है, बस इसमें हमें लिखना क्या है वो मैं लास्ट में बताने वाली हूँ। सो विदाउट स्किप किए बढ़िया तरीके से देखते रहो। चलो, 4th चीज क्या आने वाला है, हमें ये कविता पसंद है, आवडण्याचे कारण व न आवडण्याचे कारण, मतलब हमें ये कविता पसंद है या फिर नहीं है, इस चीज का हमें क्या लिखना है, कारण लिखना है। अगर पसंद है तो क्यों पसंद है वो लिख के आ जाओ, नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है। अब पेपर जिसने बनाया है या कविता जिसने बनाई है उसने बड़ी मेहनत की है, सो ना पसंद ये चीज तो आपको लिखनी ही नहीं है, पसंद है। ठीक है, पसंद है आपको, आवडतात या कविता तुम्हाला आवडतात, त्याचे काय लिहायचं आहे तुम्हाला, त्याचे कारण लिहायचं आहे, आणि कसं कारण लिहायचं आहे ते मी डीप मध्ये सांगणार तुम्हाला। ठीक है, चलो 5वां क्या दिया हुआ है, प्रस्तुत कविताचे शब्दांचे अर्थ लिहा, मतलब यहाँ पे जो भी शब्द आपको दिए हुए हैं उन शब्दों का आपको क्या करना है, अर्थ लिखना है। जैसे जिंदगी बर्बाद, उसके बाद जिंदगी बर्बाद नहीं, जिंदगी नहीं बर्बाद, जिंदगी आबाद होने वाली है इसके बाद से। ओके, हर घड़ी, उसके बाद दुनिया, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को दी हुई रहेगी एंड उसका आपको क्या करना है, मीनिंग लिखना है। ओके, चलो अब ये चीजों के बारे में हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देन सेकेंड, एक और पेपर आप लोगों के पास आ चुका है, सो इस पेपर में भी आपको किस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे योगी सर्व कार्य सुखदाता, ये कविता के बारे में हमें क्या करना है,
एप्रिशिएशन लिखना है। साथ ही साथ हिरवेगार झाड़ा सारखे, मतलब हिरवेगार झाड़ा सारखे ये जो पोयम है आपकी बहुत ही सुंदर पोयम है, इस चीज के बारे में भी एप्रिशिएशन आ सकता है। कौन से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। चलो अब आगे देखते हैं इसे हमें लिखना कैसे है। यही सारी चीजें हैं आप लोगों को, सेम चीजें आप लोगों को दी हुई रहेगी। साथ ही साथ एक और चीज आपको साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा जो कि है कविता से मिलने वाला संदेश। अब उसे याद कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। हिरवेगार झाड़न सारखे, ठीक है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, देन पीछे वाले क्वेश्चंस को भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पोएम्स को हम सॉल्व करेंगे। ओके सो पहले हम देखते हैं हिरवेगार झाड़न सारखे, ठीक है। त्याच्यानंतर आम्ही बघणार काय बघणार आम्ही, योगी सर्वकार्य सुखदाता या कविताचं आपण एप्रिशिएशन आम्ही बघणार। ओके चलो तर्क के लिए स्टार्ट करते हैं हमारा हिरवेगार झाडांसारखे। अब इसमें सबसे पहले क्या पूछेगा, कवितेचा कवीचं नाव आणि कवित्रीचं नाव, ठीक है। तो कवि इसमें क्या है, कवि है, ठीक है, जेंट्स है, मेल है, तो हमें क्या करना है, कवि का नाम लिखना है। अब कवि का नाम आप कैसे लिखोगे, जो भी इसमें नाम दिया हुआ है, मतलब आपको याद तो जरूर से करना पड़ेगा, पर याद करने का कुछ मेथड भी होना चाहिए, ठीक है। अब सोच रहे होंगे मैम ये तो हमें पता है कि हमें तो याद करना पड़ेगा, बट कैसे हम याद करें, हमें तो बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। अरे क्यों कंफ्यूजन कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान में रख लो। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। अब जैसे हिरवेगार झाडांसारखे, ठीक है, अब हिरवेगार झाडांसारखे, झाड़ है शब्द सुन के आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये झाड़ के बारे में, ठीक है। अगर आप लोगों ने पोयम पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता होगा, बट अगर आपने पोयम नहीं पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमें इस पोयम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। बट मैं एक बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ, तो उस ट्रिक को देखने के लिए वीडियो जरूर से देखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने सारे दोस्तों की मदद होनी चाहिए, ठीक है। चलो ट्रिक पे वापस आ जाए, कैसे हमें याद करना है अब समझ लो, ठीक है। अब मान के चलो आपके देश में, ठीक है, आपके देश में अब ये पहला नाम क्या दिख रहा है, जॉर्ज लोपिस, ठीक है। एक मिनट, हम पहले क्या करते हैं कि हम पहले रीड कर लेते हैं, देन हम क्या करेंगे, इसे याद करने का ट्रिक देखेंगे। ओके चलो सो पहले हमें कवि का नाम देखना है जो कि है जॉर्ज लोपिस। क्या है, जॉर्ज लोपिस। लग रहा है ना अंग्रेज की औलाद है कि नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कवितेचा विषय काय आहे, झाड़ के बारे में है, ठीक है, झाड़ के बारे में है। तो हमें क्या बताया रहेगा कि झाड़ किस तरह से हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है, हमारी मदद किस तरह से करता है। अब इसे क्या करना है, मराठी में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या इस कविता में कौन सा विषय एक्सप्लेन किया हुआ है, माणसाने आपले आयुष्यात मतलब मनुष्य को अपने जीवन में, अपने आयुष्य में क्या करना चाहिए, झाडांसारखे जगावे, मतलब झाड़ के जैसे जीना चाहिए, झाड़ों के जैसे खड़े रहना चाहिए, अपनी हिम्मत को बनाए रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, बारिश हो, धूप हो, तूफान हो, कोई भी परिस्थिति हो, तो हमें किसके जैसे मजबूत रहना चाहिए, झाड़ के जैसे, ठीक है। तो क्या समझना है हमें, माणसाने आपले आयुष्य झाडांसारखे जगावे, हे सूत्र या कवितेतून म्हणले आहे। हे सूत्र, ये सूत्र किस ट्रिक, ठीक है, सूत्र ये एक फॉर्मूला हमें बोला गया है, ठीक है, ये सूत्र हमें बोला गया है हमारे हर एक इंसान को। इस कविता के विषय के बारे में अगर पूछा रहेगा तो आप क्या बोलोगे, कविता के विषय किस तरह से आप लिखोगे कि माणसाने आपले आयुष्य कोणासारखे जगावे, झाडांसारखे जगावे, कोणासारखे, झाडांसारखे जगावे, हे सूत्र या कवितेत म्हणले आहे। है ना बहुत ज्यादा इजी, है ना बहुत ज्यादा इजी। क्या याद करना है, माणसाने आपले आयुष्य झाडांसारखे जगावे, बस सिंपल, इजी, बहुत इजी है। बस इतना सा ही आपको याद रखना है। मनुष्य को अपना जीवन किसके जैसा जीना चाहिए, मनुष्य को अपना जीवन झाड़ के जैसा जीना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ दे, ठीक है। अब इसको याद करने का ट्रिक भी बताने वाली हूं। चलो थर्ड देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, सरल अर्थ, ठीक है, ओळींचा सरल अर्थ। अब ओड़ी जो हमें पोयम जो भी दिया हुआ है, मतलब आपको जो भी पंक्ति दी हुई रहेगी, अब कोई भी पंक्ति आ सकती है, तो अब मुझे पूरा पोयम एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं एक इजी ट्रिक बताओ आपको, आप क्या कर सकते हो, कोई भी पंक्ति आए, ठीक है, कोई भी पंक्ति आए, स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, स्टार्टिंग में इतना लाइन लिखोगे,
ठीक है, ये लाइन को रट्टा मार डालो, सीधा रट्टा मार डालो इस लाइन को। आपको क्या करना है, ये लाइन जरूर से ऐड करनी है, ठीक है, ये लाइन ऐड कर दोगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे, अब यहाँ पे ये लाइन को रीड कर लेते हैं। झाड़ा विषय सांगताना कवी, झाड़ विषय सांगताना कवि जॉर्ज लोपिस म्हणतात, मतलब ये झाड़ के बारे में बोलते समय ये जॉर्ज लोपिस ने क्या कहा है, जॉर्ज लोपिस ने मतलब उस पंक्ति के बारे में जॉर्ज लोपिस ने क्या कहा है। अब उसमें आप तुरंत से ऐड कर दो जो भी उस पोयम में हमें बताया गया है। क्या बताया गया है हमें उस पोयम में कि झाड़ कैसे हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है, झाड़ हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है, बिना थके बिना रुके हमें हमेशा देता है पर कभी भी हमसे कुछ लेता नहीं है। ये सारी चीजें अगर आपको पंक्ति का मतलब याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को आप ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपको पंक्ति का मीनिंग पता है तो आप बहुत इजीली बहुत बढ़िया तरीके से पंक्ति का मीनिंग लिखोगे, ठीक है। अगर पंक्ति का मीनिंग नहीं याद है तो क्या करोगे, पंक्ति में जो भी मतलब उस पोयम में जो भी चीजें बताई गई है, झाड़ के बारे में जो भी चीजें बताई गई है, उन चीजों को आप ऐड कर दोगे, ठीक है। कुछ ना से कुछ तो सही, हाफ मार्क्स तो मिलेगा, 1 मार्क्स तो मिलेगा, चलो 2 मार्क्स नहीं मिलेगा बट 1 मार्क्स से भी काम चल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे मिल गया आपका 1 मार्क्स, ओके, 2 मार्क्स, ठीक है। बट अगर आपने नहीं याद किया होगा तो 1 मार्क्स, ओके। चलो यहाँ पे हमने पढ़ लिया अच्छी तरह से। अब आगे देखते हैं कि आगे और कौन सी 2 चीजें आती है। आगे आता है हमारा आवडण्याचे व न आवडण्याचे कारण, मतलब हमें पसंद है या नहीं पसंद है इस चीज का हमें क्या लिखना है, कारण लिखना है। अब ना आवड़ने का तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ये चीज तो बिल्कुल भी उसमें लिखना ही मत, क्योंकि पोयम बना हुआ है, हमें संदेश दे रहा है, अच्छा पोयम है। तो हमें क्या करना है, आवडण्याचे कारण लिहायचं आहे। आम्हाला काय करायचं आहे, आवडण्याचे कारण लिहायचं आहे आणि काय लिहायचं आहे त्यामध्ये ते आम्ही काय करणार, इकडे बघणार, ओके। चलो ध्यान से सुनो क्या करना है आपको। सबसे पहले आवडण्याचे कारण आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो। चलो आवडण्याचे व न आवडण्याचे कारण। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, झाड़ हा निसर्गा, झाड़ मतलब पेड़, ठीक है। सो झाड़ हा निसर्गाचे एक काय आहे, घटक आहे, ठीक है, एक काय आहे, घटक आहे, मतलब निसर्ग का वो एक ऐसा घटक है, ठीक है, हमारे नेचर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। उसके बाद झाडांची परोपकार, झाडांची परोपकार मतलब झाड़ से हमें क्या सीखना चाहिए, उसका परोपकार भाव। अब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसमें हमारा भी कुछ फायदा होता है ना, ठीक है। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूं तो इससे मुझे पे किया जा रहा है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। आपके पेरेंट्स कहीं पे जाके काम करते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं, पर पेड़ अगर हमें फल देता है या हमें लकड़ी देता है, पत्ते देता है, ये सारी चीजें देने के बाद भी हम क्या पेड़ को जाके पैसे देते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है। सो उसका भाव कैसा है, परोपकारी भाव है। झाडांचा भाव कसा असतात, परोपकारी असतात, ठीक है। चलो परोपकारी वृत्ति, ठीक है, परोपकारी वृत्ति मतलब ऐसा नेचर, परोपकारी वाला नेचर। अविचल वृत्ति, ठीक है, अविचल वृत्ति। दान सूत्रा, दान सुरता, आनंदी वृत्ती, ठीक है, खुश मिजाज, आनंदी वृत्ती। आणि हे गुण मानवने द्यावेत असे ही कवितेत सांगते, ठीक है, ऐसा इस कविता में बोला गया है, ठीक है, ऐसा इस कविता में बोला गया है। इसी कारण से क्या है, ये कविता आपको पसंद है, या कारणे मला ही कविता आवडती, ठीक है, आवडता, ठीक है। विविध गुणांनी संपन्न असलेल्या वृक्षांसारखे तुम्ही व्हा, हे सहजपणे सांगणारी ही कविता मला आवडती, हे सहजपणे सांगणारी ही कविता मला आवडती। मतलब अपने मानव के मतलब झाड़ का कैसा परोपकारी नेचर होता है, ठीक है, झाड़ का परोपकारी नेचर होता है, साथ ही साथ वो क्या करती है, मानव को अलग अलग क्या करती है, उन्हें अलग अलग मोटिव देती है, मतलब जीने का एक सलीका सिखाती है कि जैसे मैं खड़ा हूं उसी तरह से तुम भी अपने जीवन में कितने भी दुख परेशानी प्रॉब्लम्स जो भी आए पर तुम अपने जीवन में कैसे रहो, खड़े रहो, ठीक है। सो यही चीज हमें क्या करती है, ये पोयम हमें सिखाती है, ये पंक्ति हमें सिखाती है। सो इसी कारण से ये पोयम मुझे पसंद है, ठीक है। आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इसे
लिख सकते हो, ठीक है। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, साथ ही साथ अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसके पिक्चर्स मैंने खुद से लिखे हुए हैं, सो इसके पिक्चर्स मैं अपलोड कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। जितना ज्यादा कमेंट आएगा तभी मैं अपलोड करूंगी, ओके। चलो तो कमेंट फटाफट से करते जाना, लाइक किए बिना तो कोई नहीं जाएगा, ओके। अगर डाउट रहेगा तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मैं लास्ट में अपनी इंस्टा आईडी भी दे दूंगी आप लोगों को, देन आप क्या कर सकते हो, जो भी डाउट रहे आप मैसेज कर सकते हो, ओके। चलो पांचवा चीज देख लेते हैं। पांचवा चीज क्या है, हमारे पास शब्दांश से अर्थ, कुछ शब्द दिए रहेंगे, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर शब्द दिए रहेंगे, दिवस या झाड़ से, इस पोयम से रिलेटेड कुछ शब्द दिए रहेंगे, उसी तरह से आपको क्या करना है, उसका मीनिंग लिखना है। जैसे मौन, मौन, पेड़ मौन रहता है ना, ठीक है। सो मौन, मौन का क्या करेंगे आप, अर्थ लिखोगे न बोलने, मतलब ना बोलने वाला। मौन कौन होता है, ना बोलने वाला। सो मौन का मतलब क्या हो गया, न बोलने, ठीक है। मुक्ता, मुक्ता का मतलब क्या हो गया, शांत, ठीक है। मुक्ता का मतलब क्या हो गया, शांत। वस्त्र, वस्त्र का मतलब क्या हो गया, कपड़े, ठीक है। देन क्या दिया हुआ है, बाहु, बाहु का मतलब क्या हो गया, हाथ, ये जो हमारे हैं बाहु है, ठीक है। सो बाहु का मतलब क्या हो गया, हाथ हो गया, ठीक है। सो इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यही आएंगे, आपको कुछ और भी आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, समानार्थी शब्दों को पढ़ना है या मीनिंग्स को पढ़ना है, आपके डाइजेस्ट में होगा या तो अलग अलग बुक्स में रहते हैं, तो उन चीजों को आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो पंक्ति को भी आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, पंक्ति के मीनिंग मतलब पंक्ति पसंद आने का कारण जो है वो चीज आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसका पंक्ति का अर्थ आपको खुद से लिखना पड़ेगा, ओके। चलो अब इसको याद करने का ट्रिक फटाफट से, आप लोग सोच रहे होंगे ना मैम जल्दी से ट्रिक बताओ, बाकी सब तो चलता रहेगा, ठीक है। चलो अब क्या है, यहाँ पे आपको एक स्टोरी याद करनी है। क्या स्टोरी याद करोगे, हमारे दूसरे देश से, ठीक है, दूसरे देश से कौन आया, जॉर्ज लोपिस आया, ओके। जॉर्ज लोपिस कहां से आया, दूसरे देश से आया ना। जॉर्ज लोपिस कैसा पोएम का है, अलग लग रहा है ना, अंग्रेज की औलाद लग रहा है ना। सो जॉर्ज लोपिस कहां से आया, दूसरे कंट्री से। जॉर्ज लोपिस कहां पे आया, हमारे इंडिया में आया। इंडिया में क्या दिखा, हिरवेगार झाडांसारखे, हिरवेगार झाडांसारखे, मतलब जॉर्ज लोपिस को क्या दिखा, हमारे इंडिया में पेड़ पौधे बढ़िया तरीके से दिखे, ठीक है। सो अब जॉर्ज लोपिस क्या करेगा, उन झाड़ों के बारे में बताएगा, झाड़ के बारे में लिखेगा। क्या लिखेगा, झाड़ के बारे में, कि वो झाड़ कैसे रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। झाड़ हमारे लिए क्या क्या चीजें देते हैं, पर फिर भी उनका नेचर क्या होता है, परोपकारी होता है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, झाड़ से सीखना चाहिए। तो विषय क्या हो जाएगा, माणसाला काय करावे, माणसाला आपले आयुष्य झाडांसारखे जगावे। हो गया ना विषय कंप्लीट। उसके नीचे क्या करोगे, पंक्ति के अर्थ में पोयम का मीनिंग लिख दोगे। अगर नहीं आ रहा है पंक्ति का अर्थ तो ही ये चीज को फॉलो करना है, ठीक है। मैं आपके आधे 1 मार्क्स जाने नहीं देना चाहती, इसीलिए मैं ये चीज बोल रही हूँ आपको, ओके। चलो उसके नीचे आ जाएंगे, आवड़ण्याचे कारण, क्यों आवड़ रहा है, क्यों पसंद आ रहा है, क्योंकि हमें ये इतनी बढ़िया सीख दे रहा है भाई। हे मनुष्याल, आप लोग क्या कर सकते हो, इस कविता में जो भी आपको सीख मिल रही है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, क्या सीख मिल रही है आपको। हे काय शिकवता आम्हाला, हे शिकवता आम्हाला आपल्या जीवनात झाडांसारखे काय करायचं, झाडांसारखे उभे राहायचा। उसी के साथ साथ परोपकारी नेचर, इसमें क्या है, परोपकारी इसका भाव है, ठीक है। सो इसके कारण क्या है, ये कविता मुझे पसंद है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। अब याद तुरंत आ जाएगा, स्टोरी के फॉर्म में याद करोगे। दूसरे देश से कौन आया, जॉर्ज लोपिस आया, उसने क्या देखा, हिरवेगार झाडांसारखे। फिर क्या देखा उसने, उनके बारे में उसने क्या किया, लिखना शुरू कर दिया। क्या चीजें लिखनी शुरू कर दी, सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पोयम का नाम, पोयम को आप याद कर सकते हो, ओके। चलो इसके साथ साथ दूसरे पोयम के भी मिलने वाले हैं, सो लेक्चर में कंसंट्रेशन के साथ बने रहो, ओके। चलो अब क्या करते हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे। कौन सा आ गया ये, हाँ ये हिरवेगार झाडांसारखे झाला आमचा। आता काय करायचं, आता आम्हाला अजून एक पोयम बघायचा आणि त्याच्यानंतर अजून एक पोयम बघायचा लास्ट, ठीक है। हे 3 पोयम आईएमपी आहे, इनमें से कोई भी आ सकता है, बट इनमें से अगर कोई नहीं आया तो मुझे गाली नहीं छानी, ठीक है। कोई गाली बिली नहीं देगा, मैंने बहुत एफर्ट लिया आपके लिए, ओके। चलो सो यहाँ पे हम देखते हैं, योगी सर्व कार्य सुखदाता, मतलब योगी हमारे लिए क्या करते हैं, पूरा जीवन हमको दे देते हैं, हमेशा हमें बढ़िया चीजें सिखाते हैं, ठीक है।
उन्होंने हमेशा हमें सुख की चीजें सिखाई है, ठीक है, कभी किसी के साथ बुरा करना नहीं सिखाया है। ओके, योगी सर्वकाय सुखदाता, ठीक है, मतलब योगी हमेशा सबको सुख देते हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। ओके, चलो अब इससे हमें क्या करना है, पहले देख लेते हैं कवि का नाम। कवि का नाम क्या है? कवि का नाम है संत एकनाथ महाराज। संत एकनाथ महाराज यानी काय लीला, यानी लीला योगी सर्वकाय सुखदाता। मतलब संत एकनाथ ने कौन सी कविता लिखी? संत एकनाथ ने कविता लिखी योगी सर्वकाय सुखदाता। ये तो सबको तुरंत याद होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। कविता का नाम तो याद, कवि का नाम तो याद हो गया। अब क्या करना है? अब याद करना है हमें इससे मिलने वाली विषय। इसमें क्या विषय बताया गया है? इसमें हमें विषय दिया गया है हा अभंग। मतलब ये पोयम जो ये अभंग है उसे में क्या दिया हुआ है? या अभंग योगी पुरुष से, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो? स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो संत एकनाथ महाराज हा अभंग, ठीक है। संत एकनाथ महाराजांचा हा अभंग योगी पुरुषांचे महत्व सांगणारा आहे। योगी पुरुषांचे महत्व सांगणारा आहे। योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षी श्रेष्ठ असते। मतलब योगी पुरुष किसके जैसे होते हैं? योगी पुरुष पानी से भी ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। पानी से ज्यादा श्रेष्ठ कैसे होते हैं? अभी मुझे तो मन कर रहा है कि मैं आपको पोयम ही एक्सप्लेन कर दूं। बहुत ही अच्छा पोयम था, 10th स्टैंडर्ड में मुझे तो बहुत पसंद आया था, ठीक है। मुझे भी यही पोयम्स थे। ओके, मैं पिछले जमाने की नहीं हूँ, मैं इसी जमाने की हूँ। ओके, आप लोगों से थोड़े टाइम पहले ही मैंने भी एग्जाम दिए हुए, सिर्फ 3 साल नहीं, 3 साल नहीं, मुझे 12th के दिए 3 साल हुए। ओके, सो 5 साल हो चुके हैं। सो उस टाइम पे भी क्या हुआ था, मुझे भी यही पोयम आया हुआ था। मुझे तो बहुत ज्यादा पोयम पसंद था, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा पोयम है। इसमें हमें क्या बताया गया है कि योगी जो भगवान के चरण में होते हैं, मतलब योगी क्या होते हैं, जो योगी लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? भगवान के स्वरूप होते हैं, ठीक है। सो वो हमें इतनी अच्छी सीख देते हैं, इतनी अच्छी सीख देते हैं कि हमें पानी, तो जो पानी हमें क्या करता है, जब भी हमें बहुत ज्यादा धूप से आते हैं तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं, ठीक है। सो तुरंत पानी पीने पे क्या होता है? हमारे जो क्या होता है, प्यास होती है वो तुरंत में बुझ जाती है। पर जो योगी लोग जो हमें अच्छी सीख देते हैं, ठीक है, अच्छी सीख जो देते हैं, उनसे हमारा पूरा जीवन सुधर जाता है, ठीक है। सो पानी से मिलने वाला सुख सिर्फ क्षण भर का होता है, पर जो योगी से मिलने वाला चीज होती है, योगी से मिलने वाला जो ज्ञान होता है, वो पूरी जिंदगी हमारा साथ देती है, हमें शांतता देती है, ठीक है। सो ये चीजें हमें इस पोयम में बताई हुई है। तो अब क्या करेंगे? अब हम याद कर लेंगे कि संत एकनाथ ने क्या लिखा। संत एकनाथ ने कौन सी पोयम लिखी? योगी सर्वकाय सुखदाता। मतलब योगी हमेशा हमें सुख देती है, ठीक है। चलो, इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें कौन सा विषय मिल रहा है? इससे हमें क्या विषय प्राप्त हो रहा है? ये किस विषय पर है? संत एकनाथ महाराजांनी हा अभंग योगी पुरुषांचे महत्वात सांगणार आहे। मतलब इस कविता में उन्होंने योगी पुरुष के महत्व को बताया है, ठीक है। योगी पुरुष के महत्व को बताया है। इजी है याद करना। संत एकनाथ ने क्या किया? योगी पुरुष के महत्व को बताया। ओके, संत एकनाथ ने योगी पुरुषांचे महत्व सांगणारा आहे, ठीक है। महत्व सांगणारा आहे। योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे। योगी पुरुष क्या होते हैं? पानी से भी ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे। योगी पुरुष काय आहे? पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे। योगी पुरुष काय आहे? पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे। हो गया याद? अभी तुरंत आपको याद हो जाएगा, इतना ज्यादा इजी है, ठीक है। सो अब इसे हम क्या करेंगे? इसके आगे की चीजें देखते हैं। ये दोनों चीजें आपको 1-1 मार्क्स दे देगी। ये दोनों चीजें आपको 1-1 मार्क्स दे देगी, बट ये आएगा आपको 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब ये 2 मार्क्स के लिए कैसे आएगा? यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको जो ओड़ी, आपको जो भी पंक्ति आपको दी हुई रहेगी, उस पंक्ति का आपको क्या करना है? अर्थ लिखना है, ठीक है। अब इस अर्थ में भी आप क्या कर सकते हो? अर्थ में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। मतलब पोयम से मिलने वाला कोई भी संदेश रहा, उस चीज को आप क्या कर सकते हो? उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा है तो बट क्या करो? उसको, पोयम को पढ़ो, हर एक पंक्ति का मीनिंग समझ जाओगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, चलो फटाफट से देख लेते हैं आगे की कुछ चीजें। आगे हमें क्या दिया हुआ है? पसंद आने का कारण,
आणि नाही पसंत आने का कारण, मतलब आवडण्याचे कारण आणि नाही आवडण्याचे कारण काय आहे. आवडण्याचे कारण आम्हाला लिहायचं आहे. आवडण्याचं काय कारण आहे या कवितेत. चलो रीड करते हैं. हमें पसंद आने का कारण. संत एकनाथ महाराजांनी योगी पुरुष व पाणी यांची या कवितेत तुलना केली आहे. मतलब संत एकनाथ ने क्या किया है, संत एकनाथ ने योगी पुरुष की और पानी की इस पोयम में, मतलब इस कविता में क्या की है, तुलना की हुई है. स्टार्टिंग में ही मैंने बताया जो योगी पुरुष होते हैं और जो पानी होता है उनकी क्या गई है, तुलना की गई है कि मतलब पानी हमें क्षण भर का सुख देता है, पर योगी पुरुष क्या करते हैं, हमें जीवन का सुख देते हैं. तो इन दोनों में क्या की गई है, तुलना की गई है. तो हमें क्या लिखना है, संत एकनाथांनी या योगी पुरुष, संत एकनाथांनी योगी पुरुष व पाणी यांची या कवितेत तुलना केली आहे. या कवितेत काय केली आहे, तुलना केली आहे. देन क्या लिखना है आपको, योगी पुरुष श्रेष्ठ ठरले आहे. ठीक है, योगी पुरुष क्या है, योगी पुरुष श्रेष्ठ है, बाकी सबसे योगी पुरुष क्या है, श्रेष्ठ है. देन क्या लिखना है आपको, पाण्याने एका वेळाची तहान भरते. ठीक है, पानी क्या करता है, एक समय का हमारा प्यास बुझाता है. तहान काय करते, पाण्याने एका वेळाची तहान भागते, मतलब एक समय का प्यास बुझता है. परंतु योगी पुरुष हा सर्वांसाठी सर्वकालीन सुख देणारा सज्जन आहे. काय आहे, सर्व कार्यांचे सुख देनारा सज्जन आहे. मतलब वो योगी पुरुष हमेशा के लिए सुख देने वाला सज्जन होता है. देन संदेश सोप्या शब्दांना दिली आहे म्हणून हा अभंग मला आवडतो. संदेश बहुत ही इजी वे में बताया गया, सोप्या शब्दाने सांगितले आहे. संदेश सोप्या शब्दाने सांगितला आहे म्हणून हे कविता मला आवडती. ठीक है, आवड़ते. ओके, इस तरह से आपको क्या करना है, योगी सर्वकार्य सुखदाता, इस कविता का आपको एप्रिशिएशन करना है. ठीक है, सो दो ऑप्शन आएगा. दो ऑप्शन में अगर योगी वाला आया तो अब मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी कि आप ये योगी सर्वकार्य सुखदाता ये जरूर से करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है. ठीक है, इसके अंदर आप एक्स्ट्रा चीजें इंक्लूड कर सकते हो. अगर आपने पोएम रीड किया होगा तो बहुत ज्यादा इजी है. ओके, चलो और क्या देखना है, लास्ट में हमें क्या देखना है, शब्दांचे अर्थ. कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके हमें अर्थ लिखने पड़ेंगे. उदक का अर्थ क्या है, पानी आणि जल. ये उदक, ये शब्द इसमें पोयम में दिया हुआ है. ठीक है, पोयम में ये उदक शब्द दिया हुआ है. मतलब उदक को हम क्या बोलते, पानी और जल, इसका पौराणिक भाषा है ये. ठीक है, उसके बाद मधुर का गोड़. ठीक है, मधुर मतलब मीठा होता है ना, सो मीठा को हम क्या बोलते हैं मराठी में, गोड़. सो मधुर का क्या हो जाएगा, गोड़ हो जाएगा. उसके बाद तृषित का क्या हो जाएगा, तहान लेले, मतलब प्यासे लोग. तृषित मतलब प्यासे लोग. ठीक है, सो प्यासे लोग को हम मराठी में क्या बोलते हैं, तहान लेला. तो हान लेला, तहान लेला. ठीक है, उसके बाद शाणारे मतलब धुणे. ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, शब्दों के अर्थ लिखने हैं. आपको कुछ इजी शब्द भी आ सकते हैं, बट कुछ हार्ड वाले शब्द भी आ सकते हैं. तो जरूरी नहीं है कि यही शब्द आएंगे, आपको अलग अलग शब्दों को पढ़ना पड़ेगा. मैंने अपने मन से कुछ ले लिया है, बट ये जरूरी नहीं है कि आने वाला है. ओके, एप्रिशिएशन आपको यही प्रेफर करना है, जो मैंने लिख के दिया है उसी चीज को प्रेफर करो. सेम टू सेम अपनी नोटबुक में फटाक से लिख डालो, क्योंकि ये इजी वे में है, इजी तरीके से है, आप आराम से याद कर सकते हो. ठीक है, चलो अभी इसे हम इजी ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं. संतों में से बहुत सारे संतों के तो नाम हमें याद नहीं होते. एक संत का नाम याद रख लो. क्या संत का नाम याद रखोगे, संत एकनाथ महाराज. संत एकनाथ महाराज, वो कहा, उन्होंने कौन सी कविता लिखी, योगी सर्वकार्य सुखदाता. मतलब योगी सर्वकार्य सुखदाता, जैसे ही पोयम दिखेगा तुरंत याद आएगा, तुरंत माइंड में क्लिक होगा. क्या क्लिक होगा, संत एकनाथ महाराज. क्या क्लिक होगा, संत एकनाथ महाराज. उन्होंने क्या किया इस पोयम में, पोयम का विषय क्या है, उन्होंने इस पोयम में क्या किया है, उन्होंने पानी और
किसकी तुलना की है? योगी पुरुष की तुलना की हुई है। ठीक है, तुरंत विषय आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। संत एकनाथ ने इस पोएम में क्या किया? पानी और योगी के बीच की तुलना की हुई है। ठीक है, सो इसीलिए हमें ये कविता क्या है? बताई गई है। ठीक है, इस कविता में हमें ये चीजें बताई गई है। हे मंडले आहे, या कविता हे मंडले आहे। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो? विषय को लिख सकते हो, योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षी श्रेष्ठ आहे। ठीक है, योगी पुरुष पानी से भी ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। ये चीज हमें यहाँ पे बताई गई है। ओके, अब इस चीज को अगर आपने याद कर लिया है, आवर्ण्याचे कारण आपको खुद ब खुद आ जाएगा। सभी को मिक्स कर दो। आवर्ण्याचे कारण में क्या लिखोगे? संत एकनाथ महाराज। ठीक है, संत एकनाथ महाराजांनी काय सांगितले हे कवितेत? संत एकनाथ महाराजांनी पाणी आणि इसी चीज को आप अगेन भी लिख सकते हो। ठीक है, पाणी आणि योगी पुरुषांची तुलना केलेली आहे या कवितात आणि काय सांगितले? योगी पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे। योगी काय आहे? पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे। इसीलिए क्या की गई है? इसमें तुलना की गई है। साथ ही साथ योगी बताया गया है कि योगी क्या है? पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे। पाणी क्या करता है? पाणी एका वेळाचा काय करतो? आमचा पाणी एका वेळाचा तहान ठरवतो, पण जो हम योगी पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? पूरे जीवन का आपको सुख देते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हो, बिना याद किए भी आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, चलो लास्ट एक बचा हुआ है। लास्ट चीज को हम देख लेते हैं, लास्ट पोएम को देख लेते हैं। क्या है? 2 दिवस। ठीक है, 2 दिवस पोएम। अब मैंने दोनों को याद करने के आप लोगों को ट्रिक बता दिए हैं। अब दोनों को ट्रिक फॉलो करो, साथ ही साथ अपने सारे फ्रेंड से शेयर जरूर से करना। ओके, चलो अभी देख लेते हैं 2 दिवस कविता। ठीक है, 2 दिवस कविता बहुत इजी कविता है। इस चीज को आपको क्या करना है? IMP में ऐड करके रखो, क्योंकि 2 दिवस कविता बहुत बार आई हुई है। साथ ही साथ हिरवेगार झाडांसारखे, योगी सर्व काय, ये सारे ये पोएम्स बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, सो उन दोनों को याद इसी तरह से आप कर सकते हो। चलो यहाँ पे देख लेते हैं सेम चीजें। फर्स्ट क्या करना है आपको? 1 मार्क्स के लिए क्या आएगा? कवि या कविता का नाम आएगा। ठीक है, 2 दिवस नारायण सुर्वे। 2 दिवस नारायण सुर्वे। ओके, चलो से 1 मार्क्स के लिए अगेन आपको क्या आएगा? उस चीज का विषय लिखो। ठीक है, विषय में क्या लिखोगे आप? 2 दिवस कविता किसके बारे में है? जो कामगार लोग होते हैं ना, श्रमिक लोग होते हैं, जिनके पास जो कंपनीज वगैरह में काम करते हैं, मील फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो कष्ट से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके बारे में है। तो आप क्या कर सकते हो? इसे याद कैसे करोगे? याद? अभी ट्रिक बताऊंगी मैं। आप गए हो नारायण सुर्वे के पास। किसके पास गए हो? नारायण सुर्वे के पास गए हो। वो क्या है? वो है कामगार। वो क्या है? कामगार है। और वो क्या बोल रहे हैं? अपने जीवन के कष्ट को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, और उन्हीं कष्ट को आपको क्या करना है? अपने पेज पे प्रेजेंट करना है। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं किस तरह से हमें याद करना है। कवितेचा विषय काय आहे? कवितेचा विषय बघतात आम्ही। चल देखो यहाँ पे कष्टकरी कामगारांचा मतलब जो कामगार होते हैं उनकी दुख भरी चीजों को बताया गया है। कष्टकरी कामगारांचा आयुष्यातील दाहक मतलब दर्दनाक। ठीक है, दाहक वास्तवाचे चित्रण या कवितेत आले आहे। ठीक है, या कवितेत दिले आहे लिख लो, या आले आहे लिख सकते हो। ठीक है, क्या बोला मैंने? कामगार के बारे में है, तो मतलब कामगार के आयुष्य की, कामगार के जिंदगी के बारे में, कामगार के जिंदगी के दुख के बारे में, दुख का इस कविता में क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। उसे शॉर्ट में कैसे याद करोगे? कष्टकरी कामगारांचा आयुष्यातील दाहक वास्तविकताचे चित्र। ठीक है, वास्तवाचे चित्र इस कविता में आपको क्या किया गया है? बताया गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं 2 मार्क्स की तरफ। 2 मार्क्स में अगेन क्या आ जाएगा? आपको पसंद की मतलब ओडी जो रहेगा उसको उसके बारे में आपको क्या करना है? उसका अर्थ लिखना है। ठीक है, सरल अर्थ लिखो, मतलब उसका सिंपल मीनिंग लिखो। ओके, चलो उसके बाद आपका 2 मार्क्स का और क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे आवडण्याचे आणि न आवडण्याचे कारण। आपको पसंद होने या ना होने का कारण। तो ऑफकोर्स पसंद है, हमें पसंद है तो हम क्या करेंगे? कारण लिखेंगे उसे। या कवितेत जीवन कितीही प्रतिकूल आहेत, जीवन कितीही प्रतिकूल असले तरी विश्वास
ठरावा विश्वास, मतलब विश्वास अपना कभी भी छोड़ो मत। जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए पर अपने विश्वास, अपने हिम्मत को कभी छोड़ो मत। जैसे अभी आप लोगों के टाइम पे आप लोगों की पहला आप लोगों का स्टेप आ रहा है, मतलब आप पहली सीढ़ी चढ़ रहे हो अपने जीवन की, मतलब आपने 10th का बोर्ड एग्जाम दे दोगे, उसके बाद एक और आपके पास सीढ़ी आएगी जो कि है आपका 12th का बोर्ड एग्जाम, ठीक है। उसके बाद अगेन आप आगे आगे अपना स्टेप बढ़ाते जाओगे। तो अभी क्या है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा होगा, टेंशन आ रहा होगा कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, देखना है, सोचना है कि जिनके पास पढ़ने का भी वो मौका नहीं है, जिनको पढ़ने के लिए भी नहीं मिलता है, उनकी कंडीशन सोचनी है, उनकी कंडीशन देखनी है। बहुत सारे लोग रोड लाइट के पास पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि हम कम से कम 10वीं पास हो जाए, ताकि हमारे जो झोपड़ी की जिंदगी है ना वो थोड़ी सी सुधर जाए, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको भी अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करानी है, बिना हिम्मत हारे। हमेशा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, मैं अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाई करने की कोशिश करूंगा, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। इस चीज को आपको क्या करना है, माइंड में सेट करके रखना है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ओके, चलो। सो इसी तरह से हमें क्या बोल रहा है, इसी तरह से हमें जो कामगार होते हैं उनकी जो कष्ट भरी जिंदगी होती है उस चीज के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। पहले वाले में क्या दिया गया था, पहले वाले में कौन सा था, झाड़ान साके, तो मतलब झाड़ के बारे में था, ठीक है। उसके बाद कौन सा था, योगी के बारे में था। तीसरा किसके बारे में है, तीसरा है हमारे 2 दिवस, ठीक है। 2 दिवस किसके साथ आपने बिताया, 2 दिवस आपने कामगार के साथ बिताया, ठीक है। कौन से कामगार के साथ बिताया, नारायण सुर्वे के साथ बिताया। किसके साथ, नारायण सुर्वे के साथ बिताया। नारायण सुर्वे ने आपको क्या एक्सप्लेन किया, नारायण सुर्वे ने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे जीवन में जो कामगार होते हैं उनके जीवन में कितनी तरह की कष्ट होती है, कितनी तरह की मुश्किलें होती है, बट फिर भी वो क्या करते हैं, हिम्मत बिना हारे अपने काम में, अपने काम को लगन से करते हैं, ठीक है। सो या कवितेत जीवन किती ही प्रतिकूल असेल तरी विश्वास ठरावा असे संदेश मिळणार, म्हणून हा कविता मला आवडतो। म्हणून हा कविता मला आवडतो, मतलब जीवन में कितना भी कष्ट हो तभी भी हमें डट के उसका मुकाबला करना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। जीवनाला कितीही प्रतिकूल असेल तरी विश्वास ठरावा, हिम्मत रखनी चाहिए। साथ ही साथ असे संदेश मिळणार, असे संदेश मिळतात, म्हणून हा कविता मला आवडतो। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इजी, मीनिंग समझा दिया आपको, हिंदी में समझा दिया, मराठी में समझा दिया। आप क्या करना है, आपको बहुत सिंपल वे में याद करना है, ठीक है। तो ये तीनों कविता ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, इसीलिए मैंने इन तीनों कविता को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, जितना ज्यादा हो सके आपको स्टोरी वे में एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको अप्रिसिएशन याद करने में तकलीफ ना हो। मुझे बहुत सारे बच्चों ने इंस्टा पे मैसेज किया कि मैम मुझे पोयम का अप्रिसिएशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे ही आप अच्छी तरह से स्टोरी के वे में याद करोगे आराम से याद हो जाएगा आप लोगों का। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ये मेरी इंस्टा आईडी है। इसके अलावा बाकी सारे पोएम्स भी आपको क्या करनी है, कंटिन्यू याद करना है, सारे पोएम्स को भी याद करना है, बट आपको ये तीनों पोएम को बढ़िया तरीके से याद कर लो, देन उसके बाद बाकी सारे पोएम्स को भी याद कर लो। एक पोएम आप ऑप्शन में रख सकते हो, क्योंकि कभी भी आपको 2 पोएम का ऑप्शन आता है तो दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना रहेगा। तो चलो कोई भी एक, अगर आपको हार्ड लग रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, तो उस पोएम को स्किप करो, बाकी सारे पोएम को लेकिन बढ़िया तरीके से याद करना पड़ेगा, तभी आप एक पोएम को स्किप कर सकते हो। ओके, आई होप सो सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो क्या करना है, भर भर के कमेंट जरूर से करना है, लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने सारे फ्रेंड को शेयर जरूर से करना है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज के साथ।